हेलो एंड वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस। मेरा नाम है अनुज शर्मा और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पीएसआईआर की जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिबरलिज्म का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कहता है कमेंट ऑन लिबरलिज्म एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है जो सिंपल सी बात करता है कि हाउ लिबरलिज्म इज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। इस चीज के ऊपर हमने बेसिक सी चर्चा करनी है। तो इसमें इंट्रोडक्शन हम क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं लिबरलिज्म रूट्स इन एनलाइटनमेंट आइडियल्स एज इट इज प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन ग्लोबल सोसाइटीज एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। तो इसमें ना क्वेश्चन ये पूछा है कि लिबरलिज्म एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। रेवोल्यूशनरी आइडिया का मतलब क्या है कि किस तरह से लिबरलिज्म ने जो एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट्स थी, एग्जिस्टिंग सोसाइटी थी, उस सोसाइटी को तब्दील किया, उस सोसाइटी को चेंज किया। तो जब भी मैं कह रहे हैं कि लिबरलिज्म ने किस तरह से उस एग्जिस्टिंग सोसाइटी को, सिस्टम को चेंज किया, उस चेंज के लिए ये अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। राइट, उस चेंज के लिए अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। तो जब हम ये कहते हैं कि लिबरलिज्म ने रेवोल्यूशन लेके आया, तो लिबरलिज्म किस प्रकार का रेवोल्यूशन लेके आया? लिबरलिज्म लेके आया बेसिक रेवोल्यूशन की सोसाइटी जो एक मेडिवियल माइंडसेट से फंक्शन करती थी, उस मेडिवियल माइंडसेट में एक मॉडर्निटी को लेके आने वाला लिबरलिज्म बचा। इस मॉडर्निटी में लिबरलिज्म ने क्या किया? इस मॉडर्निटी में लिबरलिज्म ने बात करी है अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर। ये सारी बातें जो हैं ये लिबरलिज्म ने करी। तो जब लिबरलिज्म ने इन सारी बातों की अंडरस्टैंडिंग को आगे लेके आया, उसने इंडिविजुअल को कोर में रखा, उसने रिलीजन को रिप्लेस करते हुए इंडिविजुअल को कोर में रखा। तो जब रिलीजन को रिप्लेस करते हुए इंडिविजुअल को कोर में रखा, राइट्स की बात आई, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात आई। तो ये सारे वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये सारी वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं रैशनैलिटी की, इंडिविजुअलिज्म की, राइट्स की, लिमिटेड गवर्नमेंट की, अकाउंटेबिलिटी की। ये सारी वो अंडरस्टैंडिंग्स हैं जिन अंडरस्टैंडिंग्स को लिबरलिज्म ने अपने कोर पे रखते हुए सोसाइटी में चेंज की बात करी। तो लिबरलिज्म जो है उसने एक प्रोफाउंड इंपैक्ट डाला है सोसाइटी में। तो इंट्रोडक्शन में आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे कि emergence of liberalism enlightened era marked a scientific shift from religion to rationalism। जैसे मैंने कहा था, रिलीजन से रैशनलिज्म की ओर और इंडिविजुअलिज्म की ओर। ये एनलाइटनमेंट एरा में रूटेड है। 17th 18th सेंचुरी की जो एनलाइटनमेंट एरा थी उसमें इसमें बड़ा योगदान है। इसने इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कंसेंट ऑफ गवर्न एंड फाउंडेशन ऑफ जस्ट स्टेट, इन सारी चीजों की बात करी। साथ ही साथ इट रिप्रेजेंटेड अ डिपार्चर फ्रॉम द फ्यूडल हायरार्किकल एंड अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर्स दैट डोमिनेटेड मच ऑफ द वर्ल्ड, एडवोकेटिंग फॉर सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन लिबर्टी, रीजन एंड कंसेंट बेस्ड गवर्नमेंट। तो इस इंट्रोडक्शन में ना हमने बेसिक सारे के सारे जो फिनोमिनाज हैं, बेसिक फिलोसफीज हैं लिबरलिज्म की, उन सारी चीजों को हमने हाईलाइट कर दिया। लिबरलिज्म की जो बेसिक फिलोसफीज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स को हमने हाईलाइट किया है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स, वो बेसिक फिलोसफीज लिबरलिज्म के आइडियाज को और लिबरलिज्म के अंडरस्टैंडिंग्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं। राइट, फिर हम बॉडी पोर्शन में क्या लिख सकते हैं? बॉडी पोर्शन में फर्दर इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे? हम बात कर सकते हैं आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस कि जॉन लॉक, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म, जॉन लॉक का क्या रोल है, इस चीज को हम हाईलाइट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने लिबरल प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया, प्रोफाउंड इंपैक्ट डाला सोसाइटी पे। फोकस ऑन हाउ लिबरल प्रिंसिपल्स इंपैक्ट इकोनॉमिक थ्योरीज एंड सोशल रिफॉर्म्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरलिज्म हमने लिखना ही है, क्योंकि हमने सारी चीजों को एक होलिस्टिक मैनर में एक्सप्लेन करना है। फिर कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि हाउ लिबरलिज्म्स ऑनगोइंग इन्फ्लुएंस शोज इंपैक्ट ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड कंटेम्परेरी चैलेंजेस, कि किस तरह से जो आज के प्रॉब्लम्स हैं, जो आज की सिचुएशन है, दुनिया आज भी बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहा है। अभी आप देखो आपके आसपास कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, चाहे ईरान इजराइल हो, यूएसए की अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो, कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड स्ट्रक्चर चल रहा है। इस प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड स्ट्रक्चर में लिबरलिज्म का क्या रोल है? ग्लोबल ऑर्डर किस तरफ जा रहा है, वर्ल्ड सेंटर क्या कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड का क्या हाल है, रूल बेस्ड ऑर्डर का क्या योगदान है, ये सारी चीजों को आप इस अंडरस्टैंडिंग में एक बार इंश्राइन करके लिख सकते हैं। इसी को हम बात करते हैं एक रूल बेस्ड सिस्टम की। राइट, तो फिर अगर हम देखें कि ट्रांसफॉर्मेटिव सर्कमस्टेंसेस गिव राइज टू जॉन लॉक्स नोशन ऑफ नेचुरल राइट्स एनकम्पासिंग लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, अंडरपाइन ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जैसे हमने बात करी आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में बात करी है इनविजिबल हैंड की, मार्केट की, फ्री मार्केट की। ठीक है, उसको हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। क्रिटिक्स लेफ्ट एंड राइट हैव लिबरलिज्म को इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हुए हैं, एलजीबीटी राइट्स की बात नहीं होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये कहते हुए दैट हाउ लिबरलिज्म इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है शेयर कीजिए, और 7 जुलाई से हम लेके आ रहे हैं पीएसआईआर का एक नया बैच। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और ज्वाइन कीजिए पीएसआईआर के बैच को। थैंक यू।